हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में। लास्ट टाइम में मैंने कुछ एसिड बताए थे, उसी क्रम में हम लोग और जानेंगे कि एसिड्स और कौन कौन से होते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे आज लोग। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपके लिए यूज़फुल लगता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। दोस्तों, लास्ट टाइम में मैंने कई 3-4 एसिड के बारे में बताया था, उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग बात करते हैं टार्टरिक एसिड के बारे में। टार्टरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O6। ठीक है, किस में पाया जाता है? ये टैमरिन जो इमली होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसका यूज क्या होता है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि केक जो बनाने में जो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। इसका प्रयोग जो केक आदि बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, जो खाना होता है, खाने की चीज़ें होती हैं, उसको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, फुला देता है। कैसे फुला देता है? जब इसको हम लोग खाने की चीज़ में मिलाते हैं तो हीट मिलते ही ये क्या करता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो जो खाने वाली चीज़ होती है उसमें क्या होती है, बुलबुले जैसे निकलती है बाहर, तो वो फ्लफी बन जाता है और सॉफ्ट बन जाता है, फूल जाता है। ठीक है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण। तो केक बनाने में जो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का प्रयोग करते हैं, उसका जो चूँकि ये बेस है तो इसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा, मतलब इसमें कड़वापन होगा। तो इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, पहले याद रखना कि केक बनाने में, केक को फुलाने में, केक को सॉफ्ट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है उसका करते हैं। उसका स्वाद कैसा होता है? चूँकि बेस है तो उसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। तो इसके कड़वेपन को मतलब दूर करने के लिए टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, C4H6O6 का प्रयोग। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कुछ एसिड्स हैं जो अलग अलग खाने वाली चीज़ों में पाए जाते हैं। जैसे लेमन, नींबू हो गया, ऑरेंज संतरा हो गया, आंवला हो गया, ग्रेप्स अंगूर हो गए, इनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आंवला में सिट्रिक एसिड के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटोनिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। और जो रेड एंट्स होती हैं, ठीक है, जो लाल वाली चींटियाँ होती हैं, उनमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड का निर्माण भी लाल चींटियों से होता है। ठीक है, और जो बिच्छू का डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जो मैंगो होता है उसमें 2 तरह के एसिड पाए जाते हैं 2 सिचुएशंस में। अगर मैंगो मतलब पका हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब कच्चा है, तो उसमें क्या पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, क्योंकि उसमें खट्टापन होगा। अगर मैंगो पका हुआ है तो उसमें मैलिक एसिड पाया जाएगा, मीठा होगा। ठीक है, और मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एप्पल में भी। ठीक है, देखिए जो पेन किलर होते हैं जैसे डेस्प्रिन वगैरह है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो डेस्प्रिन को तो बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? जो एस्कॉर्बिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, माफ़ करना इसको, जो पेन किलर होते हैं इसमें क्या सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। पेन किलर जैसे डिस्प्रिन, इसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो सैलिसिलिक एसिड है ये हमारी लीवर की हेपेटिक सेल्स को नष्ट कर रहा था। ठीक है, नष्ट कर देता है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको बंद कर दिया गया। अब ये लीवर की हेपेटिक सेल्स क्या होती हैं? देखिए, जो लीवर की हेपेटिक सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया था कि लीवर की हेपेटिक सेल्स में सबसे ज़्यादा रीजेनरेशन की पावर होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, पुनर्जन्म की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है सबसे ज़्यादा। आगे जब मैं लीवर आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा इसका पूरे डिटेल से। ठीक है, अगला जो ब्लड होता है उसमें क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड पाया जाता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, बटर जो होता है उसमें ब्यूटेनिक एसिड पाया जाता है। चाय में टेनिन एसिड पाया जाता है। और जो कॉफ़ी होता है उसमें क्विनिन एसिड पाया जाता है, क्विनिन एसिड। ठीक है, क्विनिन बेस होता है, क्विनिन बेस होता है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो गन पाउडर होता है जिसको हम लोग बारूद बोलते हैं, इसे खोजकर्ता कौन थे? रोजर बेकन। तो इस बारूद में क्या क्या होता है उसको जान लेते हैं। देखिए, जो बारूद होता है उसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 और KNO3 सोरा जिसे बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल, इनका मिश्रण होता है जो गन पाउडर कहलाता है, बारूद का रहता है। ठीक है, तो देखिए नाइट्रिक एसिड आ गया यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं वो क्या विस्फोटक का कार्य करते हैं, अर्थात ये विस्फोटक बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम नाइट्रेट, इन दोनों में ये तत्व हैं, इसलिए दोनों इनका प्रयोग किस में किया जाता है? विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा, जो विस्फोटक में विस्फोट करने पर जो आवाज़ आती है भड़ाम से, वो किसके कारण आती है? वो सल्फ़र और पोटेशियम के कारण ही आती है। किसके कारण? ये जो सल्फ़र और पोटेशियम होता है इसमें, उसी के कारण ये बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है इसमें। ठीक है, तो ये रहा गन पाउडर के बारे में जानकारी। अगला हम लोग बात करते हैं बेंजोइक एसिड के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH, C6H5COOH, ये होता है इसका बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या करता है? ये खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने का काम होता है। जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे तरल पदार्थ होते हैं, जैसे सॉस हो गया, जूस हो गया, केचप हो गया, इसमें आदमी ये मिलाकर रखा जाता है बेंजोइक एसिड को, जिससे क्या करते हैं? ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, इसका प्रयोग जो ना दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। जैसे एक दवाई आती है क्रोनोफेनिकोल, उसमें इसका यूज किया जाता है बेंजोइक एसिड का। ठीक है, अगला देखते हैं बोरिक एसिड, या इसको ऑर्थोबोरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। देखिए, जो बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, इसको आई वाश के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब आंखों की धुलाई करने में यूज़ किया जाता है। दूसरा, जब आई ड्रॉप्स जो बनती हैं उसमें भी बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड का। ठीक है, आई ड्रॉप्स में। अगला, जो एंटीसेप्टिक दवाइयाँ आती हैं, एंटीसेप्टिक मतलब ऐसी दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल कटने और जलने पर किया जाता है, उनको एंटीसेप्टिक दवाई कहते हैं। जो बोरोलीन या बोरो प्लस आती है वो भी एंटीसेप्टिक ही होती है। ठीक है, तो ऐसी दवाइयाँ बनाने में अब बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बोरिक एसिड का इस्तेमाल देखिए आई ड्रॉप्स बनाने में, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं एसिटिक एसिड। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, इसका प्रयोग विनेगर, सिरका बनाने में किया जाता है। कैसे? देखिए, जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसमें 95% क्या होता है? पानी होता है, और 5% में क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो ये जो मिश्रण बनता है उसका प्रयोग, उसको क्या बोलते हैं? सिरका कहते हैं। जो देखा होगा आपने चाउमीन वगैरह बनाने में जो विनेगर का इस्तेमाल करता है वो क्या होता है? सिरका ही होता है, उसमें एसिटिक एसिड रहता है। ठीक है, अब दूसरा, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल जो ना खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है। कैसे खाद्य पदार्थ? जैसे अचार हो गया, चटनी हो गया, इनको सुरक्षित रखने में क्या किया जाता है? एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखा होगा मम्मी लोग जो अचार रखती है उसमें क्या होता है? विनेगर का इस्तेमाल ही किया जाता है। और ये जो विनेगर होता है वो कहाँ से मिलता है? जो गन्ने का रस होता है उससे बनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल देखा होगा गाँव में बना लिया जाता है इसको, तो वो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का इस्तेमाल आपको पता हो गया। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एसिड थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वह मैंने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको बेस स्टार्ट करूँगा, बेस के बारे में जानकारी देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।